Good morning, students. This is the first poem for standard 10th NCERT book. Today, we are going to read this poem line by line. I have already taught this poem in video and that is in my playlist. अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ जाकर के खोजें, आपको इसका मीनिंग मिलेगा। लेकिन एक्सप्लेनेशन के तौर पर विशेष रूप से इसको मैंने फिर से पढ़ाने का प्रयास किया है, तो ये मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ स्टैंडर्ड 10th। ये लॉकडाउन का टाइम है, तो पढ़ाई आपकी अच्छी तरह से हो, इसके लिए हम सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। ये मेरा प्रयास कि आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो, डिस्टर्बेंस कुछ नहीं हो। तो आप ये वीडियो को देखिए, और वीडियो तो देखें ही, आप साथ इसको सब्सक्राइब भी करें, लोगों को बताएं भी। और हर चैप्टर आपके क्लास का मैं अपलोड कर ही दूंगा, पहले से भी है, और उसको फिर नए तरह से भी पढ़ा दूंगा मैं, ताकि आपको सारा डाउट क्लियर हो, क्वेश्चन आंसर आपका हो जाएगा। तो ये आप मेरे वीडियो के सहारे भी, आप अगर मेरे सारे वीडियो को देखते रहें तो आपका पूरा सिलेबस इंग्लिश का आई प्रॉमिस टू कंप्लीट। ओके, तो अगर विश्वास हो, अच्छा लगता हो देखने में, तो आप इसको देखिए। और मैंने वचन दिया आपको कि आपका सारा सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूंगा। बहुत पहले, बोर्ड एग्जाम के बहुत पहले, सारा कुछ लाइन बाय लाइन मीनिंग के साथ साथ पूरा पोएम का, पूरा चैप्टर का इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर मैं करा दूंगा आपको। तो आप इसको देखिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला पोएम आपको, फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज कंपोज्ड दिस पोएम। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये बहुत छोटी सी कविता मालूम पड़ती है, बट दिस पोएम इज नॉट नोन फॉर द साइज। एक्चुअली द पोएम इज नोन फॉर द मीनिंग। इस पोएम का मीनिंग इतना बड़ा है कि साइज छोटा होना कोई मतलब नहीं रह जाता है। फायर एंड आइस, ये फायर एंड आइस क्या है आपको? व्हेन यू कंसीडर द पार्ट्स ऑफ स्पीच, जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंसीडर करेंगे तो फायर एंड आइस क्या है? ये नाउन है। फायर नाउन हुआ, आइस इज ऑल्सो नाउन, ये दोनों नाउन है आपको, ठीक है। एंड इज कनेक्टर, एंड क्या है? कनेक्ट किया दोनों को, तो फायर एंड आइस। फायर का मतलब सबको पता है, आग। हॉट, इट इज नोन फॉर हीट, सिंबल ऑफ हीट, फायर। एंड आइस, सिंबल ऑफ कोल्ड, ठीक है। तो आइस और फायर ये क्वालिटी में, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ दीज टू नाउन्स आर कंप्लीटली अपोजिट टू ईच अदर। फायर एंड आइस एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं, अपोजिट वर्ड, राइट। सो द पोएट हैज यूज्ड both these words here with some meaning. The poet has used these words here with some aim. Why has he used these two words together? अगर ये दोनों वर्ड एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट, तो पोएट ने इनका क्यों यूज किया साथ साथ? जाहिर है कि उसका कुछ एम होगा। श्योरली द पोएट हैज गॉट सम एम। फायर एंड आइस हैज बीन पुट टुगेदर। सो द मेन क्वेश्चन इज, हाउ कैन वी सेव आवर वर्ल्ड? द वर्ल्ड इज फेसिंग ए प्रॉब्लम एंड ऑल इंटेलेक्चुअल्स आर शोइंग द वे। दुनिया समस्याओं से भरी हुई है, तो सारे विद्वानों ने उसका समाधान खोजा है। वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ, आज कोरोना का एज है। तो आप देखो कि ये दुनिया दुखों से भरी हुई है, तो इंसान को क्या करना चाहिए? ऑल पीपल, इंटेलेक्चुअल्स, दे ऑलवेज फाइंड, दे ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। इस दुनिया में दुख है, प्रॉब्लम है, हर आदमी एक दूसरे से भयभीत है। वी आर फियरफुल टू ईच अदर। तो व्हाट इज द राइट वे ऑफ लिविंग? किसी समस्या को सॉल्व करने का राइट वे क्या होना चाहिए? अप्रोच टू द प्रॉब्लम्स। तो ये है
कि सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. लाइन नंबर 1. द पोएट इज सेइंग that some people say the world will end in fire. दुनिया आग से नष्ट हो जाएगी. ये दुनिया क्या है, ये वर्ल्ड क्या है, तो जो कुछ भी है इसमें एक दिन आग लगेगी और दुनिया समाप्त हो जाएगी. हम लोग सुनते थे कि भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, तो ये ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट हो रहा है, मतलब गर्मी बढ़ रही है. ग्लोबल वार्मिंग इज द मेन कंसर्न ऑफ द मॉडर्न एज. तो इसके चलते टेम्परेचर इज राइजिंग. तो इतनी मात्रा में आग हो जाएगी दुनिया में. द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. सम से इन आइस. द सेकेंड लाइन सेज दैट सम पीपल से दैट वर्ल्ड विल एंड इन आइस. फ्रॉम व्हाट आई हैव इंस्टेस्टेड ऑफ डिजायर. द पोएट इज सेइंग कि मैंने जो इच्छाओं से महसूस किया है, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर. पोएट समझता है, द पोएट अंडरस्टैंड्स दैट द वर्ल्ड विल एंड with the effect of fire. In this poem, in this stanza, the poet says that if the world has to be ended, then the world will end with fire. ये दुनिया नष्ट होगी तो आग से नष्ट हो जाएगी. इतनी मात्रा में गर्मी होगी कि आइसबर्ग पिघल जाएगा, मेल्ट कर जाएगा. And after that there will be so much water, then everything will be destroyed. इस दुनिया में गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आग लग जाएगी, लोग आग से मर जाएंगे. तो ये ग्लोबल वार्मिंग, फायर विल एंड दिस वर्ल्ड. द पोएट हैज सेड दिस आइडिया इन दिस स्टेंजा नंबर 1. देन स्टेंजा नंबर 2. बट इफ इट हैड ए टू पेरिश ट्वाइस. पेरिश मतलब नष्ट होना. ये पेरिश का क्या मतलब है, तो नष्ट होना. डिस्ट्रॉय, तो डिस्ट्रॉय अगर होना है इस वर्ल्ड को एक बार फिर से. इन फर्स्ट स्टेंजा द पोएट हैज सेड दैट द वर्ल्ड विल एंड विथ फायर. बट इफ इट इज लेफ्ट एनी हाउ, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगेन सेकेंड टाइम, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट. The poet feels that in this world hate is so much, enough hate is found in this world, so the world will be ended with the effect of hate. पहले वाले में क्या देखे कि फायर ऑफ डिजायर, इच्छाओं की आग. मनुष्य के अंदर इतनी इच्छाएं होती हैं कि उन्हीं इच्छाओं की आग से इंसान मर जाएगा. पहले स्टेंजा में पोएट बोला. इस सेकेंड स्टेंजा में क्या बोला पोएट? सेकेंड स्टेंजा में पोएट ने बताया कि हमें इस दुनिया में नफरत बहुत है, तो हेट इतना मात्रा में है कि हेट से भी दुनिया नष्ट हो सकती है. तो इच्छाओं की आग से ही नष्ट हो जाएगी और नफरत के बर्फ से दुनिया जम जाएगी. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट. ये कहने के लिए है कि टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट. दुनिया को नष्ट करने के लिए बर्फ भी काफ़ी है. एंड वुड सफाइस. टेम्परेचर इतना लो हो जाएगा कभी. वन डे द टाइम वुड कम व्हेन द टेम्परेचर विल बी सो लो दैट द वर्ल्ड विल एंड. सो ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से अपोजिट हैं, लेकिन ये दोनों दुनिया को नष्ट करने को काफ़ी है. इच्छाओं की आग मनुष्य को बर्बाद कर देगी, जला कर रख देगी. इतनी इच्छाएं होती हैं मनुष्य के मन में. सो मच डिजायर्स आर इन आवर हार्ट, इन आवर माइंड, that we are always burning with the fire, with the flame of desires. इच्छाओं की आग के चलते इंसान जलता है. ये बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं उसे पागल बनाए रहती हैं. वो जो भी करता है इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए करता है. तो ये बर्निंग है किस चीज़ का? फ्लेम से. तो फ्लेम कौन है? तो फ्लेम ऑफ डिजायर. डिजायर की जो आग है, इच्छाओं की आग इंसान को जलाती है. सारा दुख इंसान का इसीलिए है कि उसके अंदर इच्छाएं होती हैं. तो इच्छाएं होती हैं, विशेष डिजायर्स. तो डिजायर जो फ्लेम पैदा करता है उससे इंसान का जीवन दुख से भरा हुआ है, दुखमय है. तो इसके चलते दुनिया नष्ट हो जाएगी.
इतनी इच्छाएं हैं कि एक देश दूसरे देश को कैप्चर कर लेगा, एक आदमी दूसरे आदमी को मार डालेगा, क्योंकि इच्छाएं उसकी अनंत हैं, सेटिस्फाई करना है, सामने वाला आदमी उसको रास्ते में बाधा मालूम पड़ता है, सो ही और शी विल किल द पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन द वे. In the second stanza, we feel the poet is saying that other point of destruction of this world is hate. लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं. They are ready to fight war against other people, other countries. So this hate is here just like ice. तो ये जो नफरत की जो बर्फ, नफरत का जो बर्फ है, इससे ये दुनिया जम जाएगी. नफरत है, प्यार नहीं है. तो मतलब लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं. दे आर हेटिंग ईच अदर. So surely this is called ice, and the effect of this ice, hate, will freeze the whole world, and so one day the world will be destroyed. तो पोएट ने इसमें बताया कि आग और ये बर्फ दोनों समान रूप से रिस्पॉन्सिबल हैं, कैपेबल हैं दुनिया को नष्ट करने के लिए. अपोजिट है तो ये क्या हुआ कि आपका विचार एक दूसरे से अपोजिट हो सकता है, लेकिन सबका इम्पोर्टेंस है. इसका एक मीनिंग यह भी है कि भले ही कोई चीज़ गर्म हो या कोई चीज़ ठंडा हो, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, बट ऑल आर कैपेबल टू एंड दिस वर्ल्ड. ऑल हैव गॉट सम पावर, although it is ice, although it is fire, but both these things are capable to destroy the world, because the poet has compared the fire with desires and ice with hate. ice क्या है? हेट का सिंबल है. तो हेट के चलते भी दुनिया अस्थिर है, नफरत है, युद्ध है, वॉर है. एंड फायर भी है, इच्छाएं इतनी ज़्यादा होती हैं कि वी बिकम रेस्टलेस. तो हम लोग बेचैन हो जाते हैं, इच्छाओं की आग हमें जलाए फिरती है. नफरत की बर्फ दिल में इतना मात्रा में है कि हम लोग एक संबंधों के बीच में ठंडापन महसूस करते हैं, वार्मथ नहीं है. So these are the things responsible for the destruction of the world. Robert Frost had said, if so the meaning of this poem is how can we save the world. तो ये इच्छाओं को नियंत्रण करो, control your desires and spread love. हेट को छोड़ो, लव फैलाओ. डिजायर को रोको, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल. These are the hidden message of this पोएम. ये पोएम का मैसेज आपको यही है कि कंट्रोल योर सेल्फ, अपने इच्छाओं को कंट्रोल करो और दुनिया में प्यार बढ़ाओ, लव को फैलाओ, नहीं तो ये दुनिया जीने के लायक नहीं रहेगी. बस आत्मनियंत्रण और लव, ये दीज आर द बेनिफिट, दीज आर द jewels of the world, of the behavior of the human beings. These words can save the world, otherwise the world will be destroyed. So again in the next video I will do the question answer. You will surely be able to solve the question yourself, but I will make question answer also in next video. Please subscribe. Thank you for viewing. Have a nice day.